हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राज्यसभा से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में द अपर हाउस कहा जाता है। हम लोग राज्यसभा से ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज तक के एग्ज़ाम में आया है और जो कि आने का संभावना है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे से स्नेह बनाए रखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं राज्यसभा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा में कब पड़ा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1954 में जो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा में पड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, तो 250 जो है कि 250 राज्यसभा की कुल जो है कि संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 245 है। ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा एक कौन सा सदन है। राज्यसभा एक कौन सा सदन है, तो यह स्थायी सदस्य है। स्थायी सदन है, सॉरी, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से आज तक जितना भी क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन बताएंगे और जो आने का चांस है क्वेश्चन को, वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन मिस होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो क्योंकि इसे विघटन नहीं किया जाता है। जो कि राज्यसभा, इसे हम विघटन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण क्या है, तो यह 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब कि जो राज्यसभा में है उसमें 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, इसीलिए यह स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के द्वार्षिक चुनाव की अधिसूचना, राज्यसभा के द्वार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग जो है कि जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा जो है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आप लोग प्लीज़ 5 वर्ष दिया होगा ऑप्शन में, एग्जाम में जाएंगे तो 5 वर्ष दिया होगा, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में जो है कि सदस्यों का कार्यकाल वो
6 वर्ष का होता है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान में इसे रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया। एक क्वेश्चन है, ये बोला है क्वेश्चन, जो पहले मूल संविधान में जो कि राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, वो 42वें संशोधन करके कितने वर्ष का बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो, पहला तो 6 वर्ष हो गया, लेकिन इसे किस संशोधन के द्वारा जो है कि किया गया, तो 42वां संशोधन करके किया गया। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारे संविधान में, मतलब भारत के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा की जनसंख्या पर जो है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कि राज्यसभा की जनसंख्या पर जो है कि निर्भर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा के सीटों को बंटवारे का निर्धारण करती है, वो चौथी अनुसूची। ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन आने का संभावना है वो भी क्वेश्चन आज हम इस जो है कि टॉपिक में देखेंगे और राज्यसभा से सभी क्वेश्चन देखेंगे, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे। बस आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस सदन में अध्यक्ष उसका सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का। ये भी क्वेश्चन बहुत घुमाकर पूछा है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मेरे साथ बने रहिए। हम आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन को रूबरू कराएंगे, जो कि नए क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन IAS प्री तक पूछा गया वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे राज्यसभा से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, मतलब उसका देखरेख कौन करता है। तो उपसभापति जो है कि राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है। तो 6 माह का होता है, मतलब एक मीटिंग और इस मीटिंग के बीच में कितने समय का अंतराल होता है, वही बोला है। तो कितने समय का अंतराल होता है, तो 6 माह का अंतराल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित किया गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पहला पूछा गया है और आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं भी रहिएगा जहाँ पर पहली बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी। तो 1952 में पहली बार जो है कि राज्यसभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो इस तीनों ऑप्शन में किसी के पास नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति या
उच्चतम न्यायालय का कोई अधिकारी हो, मतलब ये तीनों में किसी के पास नहीं है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, न तो शक्ति प्राप्त है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन हैं, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? मतलब वह कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा तथा लोकसभा में दोनों में बोलने का अधिकार उसके पास है? तो वो होता है मंत्री, जो राज्यसभा के सदस्य हों। ये सदस्य जो होते हैं मंत्री, ये लोकसभा तथा राज्यसभा में दोनों में बोलने का अधिकार इनके पास है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवा एवं सृजन जो है कि एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। और सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो घुमा कर पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में, तो आप हर एक तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, और क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, और जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन जो एसएससी में आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी करता है। तो सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिया हूँ जितना राज्यसभा से आया है, और आप लोग प्लीज़ मेरे से बने रहिए। और हम एक रोज़ डेली जो है कि इस समय पॉलिटी का जो है पॉट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए, आपको अच्छे से हम PDF भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को 24 क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा जो है कि इसे पारित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे तो 14 दिन के मतलब कि अंदर जो है उसे संपादन न करे तो उसे जो है कि मान लिया जाता है धन विधेयक। ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसका जो आंसर होता है वो 14 दिन। ये आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और ये भी सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम लिया है। तो किस देश से मतलब लिया है? तो आयरलैंड के देश से हमारे मतलब जो राज्यसभा है वो शामिल किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो मतलब हमारा जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी, वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त करते हैं? तो 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। इतनी शक्ति उनके पास प्राप्त है। और आज हम लोग राज्यसभा से सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा या मिस हुआ होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया। हम लोग आज जितना भी